थ्री लिखो आप, लॉ ऑफ मल्टीपल, पहले लिख देते हैं सम्राट जी, मिटा देना एकदम डाउट है इसमें, बीच वाला मिटा के इसी में घुसेड़ दे रहे हैं। अरे जगह है ना यहाँ पे, जगह है तो क्या मसला जब की स्थिति खराब है। यूएस में लीची देख रहे हैं, अब सेशन खत्म हुआ तो लीची खरीद रहे हैं। हाँ, ये बीच में लिखिए आप भी, मतलब आप नहीं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या आप लोग बताएंगे कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत? एक सेकेंड, लॉ ऑफ मल्टीपल, चलो बोलिए सर। जैसा वाटर बताया वो तो एक अधिकतर सीन रहेगा, बट मतलब और कोई एग्जाम्पल लिखो तो इसका सीन नहीं पाएगा। इसका एग्जाम्पल ले लें ऐसे, इसका एग्जाम्पल ऐसे ऐसे करें भाई। आप मल्टीपल प्रोपोर्शन में पार्टी से बात नहीं ना है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में उसका क्वेश्चन सेम होना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट सेम करोगे तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा? अगर प्यार से बोलो तो देखो मल्टी पल लिखा है, पल क्यों भाई? जब सेवा करते कोएफिशिएंट तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप? इसमें देखो क्या होता है मल्टीपल प्रोपोर्शंस में, हमेशा पहले बात यह है कि ऑलवेज, कब ऑलवेज आप दो एटम लेंगे, कितने हैं? ठीक है, इसको ध्यान से सुनो भाई, दिखा ना हम करो, ये बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा। और ऐसा आएगा फिर तुम्हारा भूलने वाला क्या नहीं, इसलिए हम इसको दोनों के बीच में लेंगे। हाँ लेकिन टिकाऊ रहे, अधिकतर आप लोग बीच में ही बैठना पसंद करते हैं, याद करिए ठंडी के मौसम में आप तो भाई नहीं समझ पा रहे, कहीं भी बैठो तो उससे ठंडा कम लगता है थोड़ा सा। ये देखो ये क्या लिखा, ऑलवेज टू एटम। जैसे आप मान लो दो एटम कुछ भी ले, हाँ सुनो फिजिक्स, इसमें फिजिक्स है क्या है कि एक का मास फिक्स हो जाएगा, एक का मास क्या होगा समझ गए? अगर एक फिक्स है तो दूसरा क्या करेगा? दूसरी रहेगी, दूसरे को चला देंगे। ये फिजिक्स का लैंग्वेज है कि अगर एक काम मतलब एक को रोक करके दूसरे को क्या करेंगे? चला देते हैं। नहीं सुने आप लोग? मानो पहली वाली को रोक के दूसरी वाले को क्या करिए? कितने लोग हुए? दो ही ना हुए। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि पहली वाली को रोक दीजिए, पहली वाली को, और दूसरी वाली को क्या करिए? क्योंकि आप उसी पर से बैठ के ना देख रहे हो। अरे फिजिक्स का लैंग्वेज है ये सर, इसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो नहीं जो बस जाता है, आप एक बस में बैठे हो दूसरे को देख रहे हो, कोई मिरर से देखता है, कोई कहीं से देखता है ना, तिरछी नजर। अरे भाई आप कुछ भी देख सकते हैं, इसमें क्या मामला है? जैसे हमारे इधर से बस से जा रहे हैं, ऊपर बैठे हैं बस के ऊपर, उधर से कोई जा रहा है बस के ऊपर बैठा है, और गाड़ी जब क्रॉस होकर कभी होता ना लोग देखते रह जाते हैं। मतलब आप रास्ते में जा रहे थे, कहीं आम का पेड़ मिल गया आपको, अब आम का पेड़ तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमको, तो जाओगे आगे फिर भी पीछे देखते रहते हो। आम भी गुस्सा होता है, कितना मूर्ख है, जा रहा आगे देख रहा पीछे, चप्पल पर तुरंत लोग निकाल लेते हैं। आप एक एग्जाम्पल है क्लास का, क्यों भाई? गजब बात लोग सब करते हैं यार, बड़े गड़ा बात नहीं है, बताना भी ठीक नहीं। अरे छोड़े जाते बोला। ये देखो ऑलवेज दो एटम लिखा है कि नहीं? एक क्या है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। क्या है सर? एक हाइड्रोजन है, दूसरा। जब इससे आप कुछ भी कॉम्बिनेशन करोगे, एक देखो क्या बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है?
हमें बताओ इसमें हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इसमें H कितना है, ऑक्सीजन कितना हो गया, ये देखो एक फिक्स हो गया कि नहीं? इसी को क्या बोलते हैं लाया। जैसे तुम ले लो कार्बन और ऑक्सीजन, क्या ले लो, कार्बन और, तो कार्बन से बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे बनेगा। चलो बताओ कार्बन का मास, ऑक्सीजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, नहीं समझ पा रहे। जैसे आप C+H ले लो, C+, बड़े प्यार से देखने से अच्छी बात है, सब किसी समझ में नहीं आता है यार। इसको गांव वाले बेंजीन बोलते हैं, इसको शहर वाले इथेन बोलते हैं। लड़की कहाँ से है, देखो पहले कार्बन, 2 कार्बन का मास बताओ, 24। 6 हाइड्रोजन का मास बताइए, इधर 6 कार्बन का मास बताइए, 6 हाइड्रोजन का, सही है। चलो भाई क्या बोलते हैं, जैसे नहीं समझ पा रहे, ये क्या लिखा है, सॉरी सल्फर और, लेकिन हमेशा ऑलवेज कितने लोग हैं इसमें, तभी एक को रोक के एक को चढ़ाओगे, तो भाई 3 नहीं लेना है, सर एक को चढ़ा एक को पीछा करें, इससे गलत बात कर देखो पहले। हाँ ठीक SO2 और बताओ सल्फर का मास कितना है, ऑक्सीजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, तो भाई नहीं समझ पा। लो अपने बचपन का एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारे सिलेबस में है, आगे चल के पढ़ो, क्या लिखा है, लाओ फटाफट। पहले देखो क्या बना, पहले क्या बनाओ, फिर क्या बनाओ, फिर N2, पहले ध्यान से देखो, हम इसमें लगभग किसको सेम कर दिया। नाइट्रोजन का मास कितना आएगा 2 का, 28:16, 28:28, 28:64, तो भाई चलो 28:80, सम्राट जी एक जगह खास दे रहे हैं। सिंपल रेशियो का मतलब हुआ, ये देखो 16:32 है कि नहीं, यानी हमेशा ये इसी रेशियो मिलेगा, ये कैसे लिख सकते हैं क्या, 16:32:48:64:80, ठीक है। 1:2, 2:3, 4:5, इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल। जैसे आप यहाँ काट के देख लो, अगर काटना चाहते हो तो देख लो 1:8, बोलो भाई क्या मिलेगा, 1:16, देखो ये किसी को क्या बोलते हैं, एक को रोक देंगे, एक को इसको मत रोकिए, छाप लीजिए इसको, ये क्या होता है, ये तीसरा हुआ ना, ये वाला बेटा इतना, अरे ये वाला बस इतना है, बस इतना। एक हेडिंग उसमें दिया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, क्या होता है, फोर्थ वाला है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। देखो इधर देखो सम्राट, ये मान लो क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है ये 1 बाई क्या हो गया, एक्स, इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं हिंदी में, उल्टा। हाँ लंगड़ा, ठीक। ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, इसमें कितने एटम हो गए, 3 हुए ना। रेसिप्रोकल के लिए कम से कम कितने चाहिए, 3 एलिमेंट, कम से कम 3 एलिमेंट्स, कितना। अब देखो ये कार्बन से ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, CO, सल्फर से क्लोरो मिलेगा तो ऐसे लिख रहे हैं, बट हम लिख नहीं पा रहे हैं, मतलब हमको ऐसे लिखना चाहिए SO2, उधर ऑक्सीजन है तो अच्छा लगेगा। जैसे कार्बन सल्फर से क्या बनेगा, CS2। ये यहाँ मतलब कार्बन का मास बताओ, यहाँ पे चेक किए चेक सब क्या लिए थे, प्रोसीड नहीं दिए, नहीं किया इसीलिए। ये देखो 12:44 देख लें, यस पागल 30
ठीक, यहाँ क्या आएगा? ठीक, यहाँ क्या आएगा? 12:32 ध्यान से कोई आपस में मैच कर रहा है क्या? मैच कर रहा है 32 मैच कर रहा है 64 हो गया। ये देखो सल्फर यहाँ से ये रेशियो मिलाते हैं, यहाँ क्या मिलाते हैं? मतलब हम इसी को जब ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा देखो ऐसे SO2 समझ गया आप? हाँ सर। ये देखो सल्फर सल्फर से मैच करता है, एक रेशियो मिल रहा है ना? यस सर। अरे भाई एग्जैक्ट नहीं, ये देखो यहाँ अगर सल्फर 32 से यहाँ सल्फर कितना आ गया? 64। ये एक रेशियो मिल रहा है, और यहाँ देखिए ये भी एक रेशियो मिल रहा है। तो इसमें तीसरा हमेशा कम से कम 3 हुए, तो 2 मैच करेंगे कितने? हमेशा आप किसी भी 2 को एक तरफ से मिला लोगे और किसी भी 2 को एक तरफ लेकिन जो ये रूल है ये उतना तो अच्छा नहीं तो इसी को हटा करके आगे हम चल करके पढ़ेंगे इक्विवेलेंट। क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट। बस इसमें समझ लो रेसिप्रोकल में कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3। देखो इसमें ये दोनों आपस में कुछ इक्वल रेशियो में है। जबकि यहाँ देखो यहाँ से जो ये सल्फर है ये 32 और 64 ये भी एक रेशियो में है, नहीं है? तो हमेशा बस मिलाते जैसे CC मिल गया यस मिल गया, लेकिन ये उतना अच्छा इसको अच्छे से पर्टिकुलर पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट सिस्टम। वहाँ इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये कितना है कि कितना होना चाहिए यहाँ उतना अच्छा नोट कर लो इसको। ये 4 हुआ ना, 5वां होता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देख लो पहले एक बार, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये पहली बात याद रखो कि जहां भी अगर गैस आता है ये हमेशा गैस के यूज होता है, किसके लिए? और इसमें आर सबका हमें चाहिए गैस। तभी आप कौन सा लॉ लगाओगे? देखो ये यहाँ पढ़ा है, इसको अच्छे से मिलेगा गैसियस स्टेट में। कहाँ मिलेगा? और हो सकता वहीं पे इसको गैसियस लॉ बोले। क्या बोला जाए? अभी स्कूल को छोड़ दीजिए भाई, यहाँ भी एक मूल कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा चैप्टर है जो पूरे फिजिक्स का ब्रांड यही होता है, पूरे केमिस्ट्री का, पूरे फिजिकल का जो बैकबोन है यही है मूल कॉन्सेप्ट। इसको बस अच्छे से पढ़ो, हर चैप्टर में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, हर चैप्टर में इसका यूज है। तो यहाँ देखो ये वाला है, इसका यूज पूरा उसमें गैसेस स्टेट में कहाँ यूज है? अब देखो जैसे आपने इसमें क्या होता है, इसका सेंस क्या है कि अगर जैसे तुमने लिया ये क्या लिखा है? हाइड्रोजन गैस। ये क्या लिखा है? और इससे बना क्या? यही ना होता है। तो पहली बात ये जो गैसेस वाले में वहां लगा जहाँ सब क्या होना चाहिए? तो इसी को आप ऐसे भी टेबल लिख सकते हो, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये फिर क्या बनेगा? 2NH3 गैस। कोई समस्या? अब ये देखो ला जो गैसेस वाले में ये कहता है कि अगर तुम इसका कोएफिशिएंट कितना है, अगर इसको तुम 1 मोल लोगे ये सम्राट कितना लेना पड़ेगा? ये कितना बनेगा? 2 मोल। अगर ये 22.4 लीटर है कितना? 3 into और ये 2 into बस ये समझ रहे हैं आप? इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसमें देखो आपको हमेशा ये रेशियो मिलेगा, जैसे इसमें कौन सा रेशियो है? 1:3:2। जितना मिले लोग हमेशा काट पीट के कितना आएगा? 1:3:2। इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। जैसे एक लाइन और देख लीजिए एग्जाम्पल खाली, ये नाम सुने हो H2 प्लस Cl2 मिलकर HCl बनता है। ये दो तो यार 2 कर देते हो, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, तो इसका 2 मोल। ये आएगा 1:1:1:2। तो हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा। अच्छा जितना भी मोल ले लोगे ये तो नहीं ना घटेगा, जो सिंपल रेशियो आएगा। बोलो फिर नोट कर लीजिए।